बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान एम सत्तर कुरैशी हाजिर खिदमत हूँ अपना प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में, जो आपका अपना प्रोग्राम है आपके सामने। रशिया और यूक्रेन। नाजरीन, जब ये आप प्रोग्राम देख रहे होंगे, मैं ये समझता हूँ उस वक्त तक रशिया जो है यूक्रेन पर काबिज हो चुका होगा और रशिया ये फतह हासिल करने के बाद यूक्रेन को रूस का हिस्सा बनाने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि इसको एक आजाद रियासत के तौर पर छोड़ देगा। नाज़रीन, ये बात मैं आपको बावसूख ज़राए से हासिल होने वाली उन रिपोर्टों की रोशनी में बता रहा हूँ कि यूक्रेन जिस तरह से माजी में रशिया का हिस्सा था और एक अलग रियासत जैसे सोवियत यूनियन के अंदर मुख्तलिफ रियासतों की बुनियाद के ऊपर उसको सोवियत यूनियन कहा जाता था, लेकिन जब सोवियत यूनियन टूट के टुकड़े हो गया और रूस ने अपना दारुल खिलाफा मॉस्को को मजबूत करने की जद्दोजहद और कोशिश की, उसके बाद से लेके आज तक आपको याद होना चाहिए कि 1991 में जब यूरोपीय यूनियन के कहने पर यूक्रेन ने अपने एटमी हथियार रशिया के हवाले यानी रूस के हवाले किए और रूस जो था और रशिया का जो मायदा बाकायदा ये तय हुआ कि हम आपस में एक पड़ोसी मुल्क बन के रहेंगे। जोग्राफियाई लिहाज से यूक्रेन की अहमियत यूं बड़ी अहम है कि ये यूरोपीय यूनियन और रशिया के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है उस पर वाक़ है। हुआ ये कि जब अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद अमेरिका वापस चला गया। नाज़रीन, जो आज का मेरा तज्जिया है इस पर आप बड़े गौर कीजिएगा कि मैं क्या बातें आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और वो किस हद तक दुरुस्त है। देखिए, अमेरिका जो है, आपको मालूम है कि उसकी जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है असला साज फैक्ट्रियों के ऊपर। अमेरिका मुख्तलिफ स्टेट के अंदर जो बड़ी बड़ी उनके असला साज फैक्ट्रियां हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा इन्हिसार है उनकी इकोनॉमी का। इसलिए अमेरिका हमेशा ये चाहता है कि दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं वार का सिलसिला जारी रहे, वो किसी ना किसी तरीके से अपने असले को वहां इस्तेमाल करता है। पिछले 20 साल उसने अफगानिस्तान के अंदर गुजारे और अफगानिस्तान की जो मदनियात और जो कुछ मामला वहां से वो ले जा सकता था वो वहां से ले गया और अपनी फौज को वहां पर उसने ठहरा के रखा और सारा खर्चा अफगानिस्तान के ऊपर डालता रहा। इससे पहले जो है इराक के ऊपर और लिबिया के ऊपर ये सारा सिलसिला उसने किया और यमन और सऊदी अरब से भी वो अपनी फौजें वहां भेजकर उनके सारे अखराजात उनसे वसूल करता है, बल्कि उसकी मद में वो कई सौ गुना वहां से ज्यादा लेके आ जाता है। $2 बिलियन खर्च करके उसने लिबिया को तबाह किया और कोई 500 बिलियन से ज्यादा के जो एसिड जो है वो उसने अपने कब्जे में ले लिए। तो ये सारा गेम जो है वो अमेरिका का रचाया हुआ है। अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर यूक्रेन को और दूसरी जो रियासतें जो बॉर्डर लाइन पे है रशिया के साथ उनको हमेशा शेयर देता रहा है, उनको मजबूत करने की कोशिश करता रहा है, उनको एतमाद दिलाता रहा है। लेकिन रशिया की खुली धमकी के बाद कि अगर कोई भी हमारे दरमियान आया तो हम फिर हर एक से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये समझता हूं इस दफा जो अमेरिकन सदर है जो बाइडेन, वो रशिया की धमकी में आने के बाद अब खामोश हो गए और यूक्रेन को कुर्बानी का बकरा बना दिया और यूक्रेन अब किसी भी वक्त यूक्रेन के ऊपर रशिया का दोबारा झंडा लहरा दिया जाएगा। नाज़रीन, जहां तक बात है यूक्रेन के सदर जो हैं वो अपनी अगर आवाम को बचाना चाहते हैं तो मेरी उनसे गुजारिश ये है कि सरेंडर कर दें और जो रशिया के सदर ने उनसे गुजारिश की है, 2 शर्तें रखी हैं कि आप यूरोपीय यूनियन या किसी भी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, गैर जानिबदार रहेंगे। तो ये कोई ऐसी शर्त नहीं है कि आप अपनी आजादी के लिए इस शर्त को ना माने। दूसरी शर्त जो उन्होंने रखी है वो ये रखी है कि आप जो है किसी भी तरीके से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से रासबास नहीं रखेंगे, यानी अमेरिका और इसके इत्तेहादी यूरोपीय यूनियन को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, यानी आप उनके पहली शर्त यही है कि आप उनका हिस्सा ना बने। दूसरी शर्त यह है कि आप हथियार डाल दें।
हथियार डालने में के बाद जाहिर सी बात है कि रशिया जो है वो उसकी पोजीशन मुस्तहकम हो जाएगी और फिर वो उनको एक आजाद रियासत के तौर पर इजाजत भी दे देगा काम करने के लिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो रशिया ने स्टेप उठाया है वो बड़ा अहम स्टेप है। और आप ये देखें कि इस स्टेप पर जब रशिया ने ये स्टेप उठाया उस वक्त मुसलमानों की एक अजीम रियासत और उस ऐसी अजीम रियासत के जिसके सरबरा वहां पहुंचे हुए थे दौरे के ऊपर, और वो एटमी कुव्वत है, मुसलमानों की वाहिद एटमी कुव्वत, और उनकी मौजूदगी में रशिया ने ये इकदाम उठाया। तो ये मैं ये समझता हूँ रशिया को एक सपोर्ट मिली है कि जनाब देखें हमारे साथ इस वक्त दुनिया की एक अजीम रियासत जो मुसलमानों की एटमी कुव्वत है उसका सदर भी हमारे पास मौजूद है और हम ये इकदाम उठा रहे हैं। और अमेरिका को खुल्लम खुल्ला धमकी देने के बाद कि अगर कोई बीच में आया, यूरोपियन को भी ये कह कि अगर कोई बीच में आया तो फिर हम उससे भी निपट लेंगे। यूक्रेन को फतह करने के लिए उनके जो इरादे हैं वो बहुत मजबूत और खतरनाक नजर आ रहे हैं। तो लिहाजा इस वक्त क्योंकि फौजी कुव्वत के हवाले से अगर देखा जाए, मैं जोग्राफिया लिहाज से बाद में बात करूंगा, फौजी कुव्वत के हवाले से अगर देखा जाए तफसील मेरे पास बहुत कुछ मौजूद है। अगर मैं उस तरफ जाऊंगा तो कितने फौजी हैं, कितने जहाज हैं, कितने हेलीकॉप्टर है, कितने टैंक है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने तोपखाने, अगर इन तमाम चीजों को हम सामने रखें और देखें तो जनाब अली मैं ये कहता हूं जो ये अदाद शुमार बता रहे हैं कि यूक्रेन और रूस 30-70, ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, 30% जो है वो सिर्फ यूक्रेन के पास है रशिया के मुकाबले में लड़ने की कुव्वत, जबकि हार्डली 20% में ज्यादा रख के 30% करो तो कोई मुकाबला नहीं है, जंग लड़ने का कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, फिर आबादी अगर देखी जाए तो आबादी जो है यूक्रेन की, जिसपे यूक्रेनियन आबाद है और रशियन आबाद है, वहां दो बोली बोली जाती है, रशियन और यूक्रेनियन। तो यूक्रेनियन की तादाद ज्यादा है लेकिन रशियन भी अच्छी मकदार में है, 30% 40% है। उनकी सपोर्ट भी हासिल है रशिया को, वो रशिया के साथ है, वो रशिया से इल्हाक करना चाहते हैं। तो अगर जब कोई मुल्क ऐसा मुल्क है कि जिसके अंदर बसने वाले वो अपने पड़ोसी मुल्क से इल्हाक करना चाहते हो तो फिर पड़ोसी मुल्क को फतह हासिल करना बड़ा आसान हो जाता है। जिस तरह से बांग्लादेश के साथ हुआ था, पाकिस्तान का हिस्सा वो टूट गया, कुछ लोग वहां के ऐसे थे जो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते थे, तो खैर वो आजाद मुल्क बन गया। इंडिया ने अपना रोल अदा किया, अमेरिका ने अपना रोल अदा किया। अमेरिका हमेशा धोखा देता आया है, 1965 से लेके 1973 तक वो बेड़ी बेड़ा आता रहा, वो अभी तक पहुंचा नहीं और पाकिस्तान की मदद करता रहा। ये इत्तेहादी हर एक का बनता है, लेकिन एन वक्त के ऊपर ये जो है झंडी दिखा देता है। और जिन फौजों को ये तरबियत देता है वो एक दिन में हथियार डाल देती है, जैसे अफगानिस्तान के अंदर, जैसे जनाब अली लिबिया के अंदर, जैसे और दूसरी जगह के ऊपर। तो अब ये देखना ये है कि यूक्रेनियन अगर सदर अपनी आवाम की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो उन्हें चाहिए फौरी तौर पर जो रशिया के सदर हैं उनकी जो है वो बात मान ले। रशिया के सदर पुतिन ने कोई गलत बात नहीं कही है, उन्होंने अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इक़दाम उठाया है। और मैं ये समझता हूँ कि अपने मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ करना हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर शख्स का ये राइट है कि वो अपने जो है वो मुस्तकबिल को जो है वो महफूज करे। क्योंकि जब अमेरिका ने उनको पुश किया यूक्रेन को, तो और ये बहुत जल्द ये मुमकिन था कि ऐसा इक़दाम हो जाए कि यूक्रेन यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाए और फिर उसको जनाब अली अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाकर वहां पे वीटो का भी उसको रोल दिलवा दिया जाए। तो लिहाजा इन तमाम चीजों पर बंद बांधने के लिए पुतिन जो सदर है रशिया के, उन्होंने ये इंतहाई इक़दाम उठाया ताकि जो लोग उसको अपना इत्तेहादी बना रहे उनको भी एक सबक हासिल हो जाए कि अगर अब आपने मजीद दूसरे ममालिक जो रशिया की सनदों से वाबस्ता है उनको ऊपर अगर आपने असर रसूख इस्तेमाल करके उनको मेरे मुकाबले में खड़ा करने की कोशिश की तो उनका भी यही असर होगा जो यूक्रेन का हो रहा है। वो लोग भी सबक हासिल कर ले और जो यूरोपीय यूनियन है वो भी सबक हासिल कर ले और अक़वाम मुत्तहिदा के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी उनकी भी आंखें खुल जाए। नाज़रीन, ऐसे मौके पर पाकिस्तान का वहां वज़ीर आज़म का वहां होना
हमारे मुल्क के अंदर चेमा गोइयां हर कोई जनाब अपनी अपने राग लाप रहा है, नहीं जाना चाहिए था, जोरा कैंसिल कर देना चाहिए था। और जनाब अली ये जो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर इसका असर पड़ेगा, पाकिस्तान की इकनॉमी के यानी मईशत इकनॉमी एक ही बात है, उस पर असर पड़ेगा, पाकिस्तान के अमेरिका से और दूसरे ममालिक से ताल्लुकात पे असर पड़ेगा, हम यूरोपीय यूनियन के साथ जो है हमारे ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। भाई सब फजूल बातें हैं, फजूल बातें हैं। मैं इस बात पर इमरान नियाजी साहब को क्रेडिट देता हूं, उन्होंने अपना दौरा मुकम्मल किया, यूं बहुत अच्छा इकदाम, बेहतरीन इकदाम। अमेरिका तो आप 10 मरतबा अपना चुके हैं। जब रशिया से वार चल रही थी, अमेरिका आपका दोस्त था, है। जब आपकी जनाब यारी वार खत्म हो गई, उसने आपके वो सैंक्शन लगानी शुरू कर दी। जब अफगानिस्तान से वार चल रही थी जनाब अली, तो जनाब अली रशिया आपका अमेरिका आपका दोस्त था। अब अफगानिस्तान से मजबूरन निकलना पड़ा, अब फिर जनाब अली उसने आकर दिखानी शुरू कर दी। ये दोस्त नहीं है, ये दोस्त दुश्मन है। और चीन आपका दोस्त है। आपने जरूर इस बात का हमारे नियाजी साहब ने जब चीनी दौरे पर यह फैसला किया वहां जाकर कि हम रशिया जाएंगे, तो जरूर चीन ने भी आपके इस पर सपोर्ट की होगी। लेकिन जो दौरा करने के इन्होंने ठानी और उसको मुकम्मल किया, ये वो सबक हासिल कर चुके थे जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में तक़रीर के बाद मलेशिया और तुर्की से इत्तेहाद करके एक ब्लॉक बनाने की बात की थी। लेकिन किसी के कहने में आकर उन्होंने वो दौरा मंसूख किया, और उसके बाद जो उनको दुनिया भर के अंदर जग हसाई हासिल हुई, ये उस बात से सबक हासिल कर चुके थे। इसलिए उन्होंने ये अपना दौरा कैंसिल नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर प्रेशर तो बहुत डाला गया, लेकिन वो साबित कदम रहे, अपना दौरा मुकम्मल किया। वहां से क्या लाए क्या नहीं लाए इसको छोड़ दीजिए। 10 मरतबा सऊदी अरब गए, वहां से क्या लाए क्या मिला उसको छोड़ दीजिए। चीन से क्या लाए उसको भी छोड़ दीजिए, वो उसके नताइज बाद में आएंगे। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं लोग साहब कि देखें जी नताइज आना शुरू हो गए, अमेरिका सैंक्शन लगाएगा, अमेरिका धमकी देगा, हमका ये करेगा। आप खुद मुख्तियार, अगर आपकी खारजा पॉलिसी है तो आपने अपने मुल्क का सोचना है, अपनी अवाम का सोचना है, आपको अपने दिफा का सोचना है, आपको अपनी एटमी तंसीबात के ऊपर भरोसा करते हुए, अपनी फौज के ऊपर भरोसा करते हुए, और सबसे बढ़कर अल्लाह वादा शरीक की जात पर भरोसा करके, क्योंकि आप एक मुसलमान मुल्क के सरबराह हैं, आपने जो इक़दाम उठाने वो सही इक़दाम उठाएं। और आपका इक़दाम बिल्कुल सही है। दुनिया भर के अंदर अगर तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे इस जंग से, तो दुनिया पूरी मुतासिर होगी, आप भी मुतासिर होंगे। अगर आप दौरा नहीं करते तो ये नहीं होता कि आप मुतासिर नहीं होते। आपके लिए ये दौरा बहुत अच्छा है, पाकिस्तानियों के लिए और बेहद। लेकिन एक बात जो मुझे नापसंद लगी, वो मैं आपसे शेयर करता चलूं। जो उन्होंने दूसरी जंग अजीम के फौजियों की कब्रों पे जाके फूल वगैरह चढ़ाई, इस चीजों की जरूरत नहीं थी। आपने जो अपने वहां मुतालबात या अपने जो ख्वाहिशात, जो अपने पैगाम, जो अपनी आप एक चार्टर्ड लेके गए थे कि आपने ये बातें करनी है, उस पर आपने बात करनी थी, वो मुनासिब था। और सबसे अहम बात जो है, जो काफी अरसे से रशिया से जो गैस पाइपलाइन का सिलसिला चल रहा है, उसको मजीद तक़वियत मिलेगी, उस पर काम तेज होगा, क्योंकि ये पिछली हुकूमतों का एक बहुत बड़ा कारनामा था जो पेंडिंग में था। इसको तक़वियत मिलेगी और ये कंप्लीट होगा, तो इसका क्रेडिट भी नियाजी हुकूमत को ही जाएगा। अब जो हमारे सहाफ़ी हजरात, जो अमेरिकन टीम है, जो अमेरिकन लॉबी है, वो तो यकीनन वज़ीर आज़म को लान तान करते हुए नजर आ रहे हैं और करते रहेंगे वो। लेकिन जो न्यूट्रल लोग हैं, मैं ये समझता हूँ, वो इस बात दौरे के जो है वो तायद करेंगे कि सही वक्त पे सही दौरा हुआ, और पाकिस्तान के लिए इसके ऊपर कोई माशी इस पे बुरे असरात नहीं पड़ेंगे, बल्कि हमें ऐसे मौके पर एक अच्छा और मजबूत और मुस्तहकम, क्योंकि अगर यूक्रेन फतह हो जाता है तो रशिया एक बड़ी कुव्वत, तो पहले ये वो उसके हौसले मजीद बुलंद हो जाएंगे, और फिर वो सोवियत यूनियन को दोबारा जोड़ने की कोशिश करेगा। इसी से अमेरिका खाइफ है। अमेरिका का डर जो है वो यही है कि सोवियत यूनियन फिर इकट्ठी ना हो जाए और अमेरिका को मुश्किलात ना हो। नाज़रीन, आज का मैं अपना प्रोग्राम यही खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो कुछ भी दुनिया में होने जा रहा है, हमें उससे बाखबर रहना चाहिए,
और रूस की और यूक्रेन की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, लेकिन मैं एक बात सिर्फ बता दूं यहाँ पर, बड़ी अहम बात, नुक्ते की बात जो मेरे जहन से निकल गई थी, फिर मैं आपसे करता चलूं। देखिए ये वही यूरोपीय यूनियन है जिन्होंने 1991 में 91 यस 1991 में यूक्रेन को अपनी भरपूर ताउन दिलाने की यकीन दहानी कराई और उसको यूरोपीय तर्ज पर चलाने की बात करी, और उससे हथियार, जो एटमी हथियार उसके पास रह गए थे तकसीम के वक्त, वो रशिया को वापस दिलवाए, और ये कहा कि हम हर तरह से आपको सपोर्ट करेंगे, और आज सबने हाथ खड़े कर लिए। बस अब आप इससे सबक हासिल कर ले, नियाजी साहब एक और सबक हासिल कर ले कि आपसे भी लोग आपकी एटमी प्रोग्राम को रोल बैक कराने पर जोर दे रहे हैं और आप उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। आप खुदारा होश के नाखून लें, अगर आपने ऐसा किया तो फिर आप अपने पड़ोसी, जिसको आप ये कहते हैं कि हम उसको मसल के भी रख सकते हैं, हमारे पास इतनी कुव्वत है, आप उसका बाल भी बीगा नहीं कर सकेंगे। आप इंडिया की जद में आ जाएंगे और कोई भी आपकी मदद को नहीं आएगा जैसे माजी में नहीं आया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।